5th EVS Games and Sport. Games and Sport, types of games and sport, team spirit, our national team. What games do you play in your school? Name year. स्कूल में क्या क्या गेम खेलते हैं उनके नाम लिखिए. A game is an activity which is undertaken usually for enjoyment and relaxation. एक गेम एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसी क्रिया है जो कि आनंद के लिए और आराम के लिए की जाती है. इट प्रोवाइड प्लेजर एंड एक्साइटमेंट एंड डेवलप्ड अवर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एबिलिटीज़. ये हमें प्लेजर, आनंद, उत्तेजना और हमारी फिजिकल, मेंटल और सोशल एबिलिटीज़ को, हमारी योग्यता को बढ़ाता है. ए गेम इन विच ए पर्सन और ए टीम कॉम्पीट्स अगेंस्ट अनदर कॉल्ड ए स्पोर्ट. एक जो गेम है जिसमें हम किसी के साथ खेल रहे हैं उसमें एक कॉम्पिटिशन की भावना है तो वो स्पोर्ट कहलाता है. गेम्स एंड स्पोर्ट आर ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज. ये एक प्रकार की एक्सरसाइज है विच प्रोवाइड मेंटल एंड फिजिकल स्टिमुली टू अवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को मेंटल और फिजिकल संकेत देते हैं एक्टिविटी का, क्रिया करने का, चुस्ती फुर्ती का. टाइप्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, कौन कौन से टाइप है? गेम्स लाइक चेस, लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स एंड कैरम आर प्लेड इनसाइड ए रूम. ये जो गेम है ये घर के अंदर खेले जाते हैं, एक रूम में खेले जाते हैं, तो इसलिए इनको इंडोर गेम कहा जाता है. उसके अलावा गेम्स हैं, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, गोल्फ, टेनिस आर प्लेड इन ओपन ग्राउंड, तो इनको आउटडोर गेम कहा जाता है. देयर आर मैनी गेम्स दैट आर प्लेड इन बाय ए सिंगल पर्सन. कुछ गेम केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा खेले जाते हैं, उनको इंडिविजुअल गेम कहा जाता है, व्यक्तिगत खेल कहा जाता है. स्विमिंग, जिम्नास्टिक, स्केटिंग, साइकिलिंग, ये सब उनमें से ही है. जैसे स्विमिंग भी अकेले कर रहे हैं, भले ही कंपटीशन चल रहा है लेकिन एक व्यक्ति खुद कर रहा है, तो ये सब इंडिविजुअल गेम्स कहलाते हैं. हियर प्लेयर हैज ए अचीव सक्सेस फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. इसमें क्या है, खिलाड़ी को अपने लिए ही सफलता प्राप्त करनी होती है. अब जैसे क्रिकेट है, किसी ने, मान लीजिए विराट कोहली ने सेंचुरी बना ली है लेकिन बाकी ने कुछ नहीं बना पाए तो टीम हार जाएगी. तो वो तो हो गई टीम गेम, सभी को ही उसमें बराबर मेहनत करनी होगी. और ये जो इंडिविजुअल गेम होते हैं इसमें अपने लिए ही मेहनत की जाती है, जो भी अपनी सफलता के लिए ही प्रयास किया जाता है. सम गेम्स एंड स्पोर्ट आर प्लेड इन ग्रुप्स और टीम्स. स्पोर्ट लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी आर प्लेड बिटवीन टू टीम्स. ईच टीम हैज़ ए डेफिनेट नंबर ऑफ प्लेयर्स. इन टीम गेम देयर इज एन एम्पायर और ए रेफरी हु सुपरवाइज टू सी दैट बोथ द टीम फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन. जो ऐसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि टीम में खेले जाते हैं और दो टीम के बीच में होते हैं और दोनों उनके जो टीम के जो मेंबर हैं वो डिसाइडेड होता है कि भाई 11 होने हैं, 10 होने, जो भी है वो पहले से डेफिनेट मतलब मेंबर होते हैं, फिक्स्ड होते हैं वो. इसमें एक रेफरी होता है, एम्पायर होता है, जो कि दोनों टीम को देख सके कि वो सही का मतलब रूल्स फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, चीटिंग तो नहीं कर रही, ये सब चीज़ें ध्यान रखने के लिए. और कई बार इस तरह के कन्फ्यूजन हो जाते हैं, जैसा आप देखते हैं ना वो फिर वो करके दिखाते हैं, थर्ड एम्पायर से पूछते हैं, तो इस तरह से ये जो रेफरी और एम्पायर होते हैं वो सुपरवाइज करते हैं गेम को. टीम स्पिरिट. इन ए टीम गेम एवरी प्लेयर प्लेज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टीम ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्ट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द टीम मेंबर्स. जो टीम गेम होते हैं उसमें हर खिलाड़ी को अपने जो टीम मेंबर हैं उनके प्रति रेस्पेक्ट, कोऑर्डिनेशन, सहयोग की भावना सब में आपस में एक दूसरे में होनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड टीम स्पिरिट. यही टीम स्पिरिट कहलाती है, टीम भावना कहलाती है. प्लेयर्स इन ए नेशनल टीम यूजुअली बिलोंग्स टू डिफरेंट रीजन, रिलीजन एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड. जो नेशनल टीम होती है, जो पूरे मतलब देश के लिए टीम खेलती है, उसमें अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग धर्म के और अलग अलग आर्थिक बैकग्राउंड के लोग खिलाड़ी होते हैं. दे प्ले टुगेदर टू रिप्रेजेंट देयर कंट्री एंड देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू विन ऑनर फॉर देयर नेशन. वे अपनी देश के लिए खेलते हैं, एक साथ मिलकर खेलते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अपने देश का सम्मान बढ़ाना. टीम स्पिरिट क्रिएट सेल्फलेसनेस. जो टीम भावना होती है उसके कारण हमारे अंदर निस्वार्थ की भावना आती है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है. एंड हैप्पीनेस अमंग प्लेयर्स, उनके बीच में निस्वार्थ मतलब स्वार्थ रहित और खुशी की भावना आती है. ए गुड टीम इज़ वन इन विच द मेंबर फील फ्री टू कंट्रीब्यूट देयर इंडिविजुअल आइडियाज़. एक अच्छी टीम वही होती है जिसमें हर मेंबर
अपनी अपनी आइडियाज़ दे सके, वो फ्री हो इस चीज़ के लिए। ये नहीं कि भाई मैं कैप्टन हूँ तो मैं ही बोलूँगा, कोई नहीं बोलेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अच्छी टीम वही होती है। दे हैव कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑन देयर ओन सेल्फ वेल एज इन देयर अदर मेंबर ऑफ द टीम। उनमें अपने आप में भी और टीम के अन्य मेंबर्स में भी एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के प्रति कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ गुड कैप्टन? कैप्टन इज द हेड ऑफ टीम। कैप्टन टीम का हेड होता है। ही हैज़ ए ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ही प्लान्स द स्ट्रेटजी ऑफ गेम। उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो गेम की स्ट्रेटजी को तैयार करता है, मतलब कि अब किसको बॉलिंग के लिए भेजना है। ऐसे देखते हैं ना आप कई बार कि भैया वो हार्दिक पांड्या आ गया, अब बुमराह आ गया, तो ये सब जो इनका कैप्टन होता है वो डिसाइड करता है, और कौन फर्स्ट नंबर पे बैटिंग करेगा, कौन सेकंड पे करेगा, इस तरह से। तो जो एक उसकी गेम की स्ट्रेटजी जो तैयार की जाती है वो कैप्टन डिसाइड करता है। इट इज़ अ कैप्टन हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट ऑफ द गेम। कैप्टन को ही रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। ही मेक श्योर दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। ये वो श्योर कर लेता है कि टीम के सभी मेंबर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें। द इंडियन क्रिकेट टीम विन इन वर्ल्ड कप 1983 वाज ए रिजल्ट ऑफ टीम स्पिरिट। इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीती थी 1983 में। इट वॉज अंडर द एबल कैप्टेंसी ऑफ कपिल देव। उस समय कपिल देव कप्तान थे। एंड दैट द इंडियन टीम डिड द मिरेकल, और इंडियन टीम ने वो चमत्कार करके दिखाया था। महेंद्र सिंह धोनी डिड द मिरेकल अगेन बाय विनिंग T20 वर्ल्ड कप इन 2007। महेंद्र सिंह धोनी जो थे फिर उन्होंने एक दोबारा से मिरेकल किया, T20 वर्ल्ड कप जीता 2007 में। और अब जो था, अब रोहित शर्मा की उसमें जीता है, रोहित शर्मा कैप्टन थे जब T20 वर्ल्ड कप 2024 में जीता गया। द कैप्टन ऑफ ए टीम मस्ट पॉजेसिव दीज क्वालिटी। उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कैप्टन में टीम के। ही शी शुड बी ट्रस्टवर्दी, डेडिकेटेड, पैशनेट एंड फोकस्ड। वो विश्वसनीय होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए, और ध्यान केंद्रित उसका अपने बस परफॉर्मेंस पे और अपनी टीम पर हो। ही शुड हैव ए फेयर एटीट्यूड। उसका एक फेयर एटीट्यूड होना चाहिए, उसके अंदर पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। ही शी शुड बी काम, टॉलरेंट एंड कंपोज्ड इन ऑल सिचुएशन। उसको हर सिचुएशन में काम रहना होता है, टॉलरेंट होना होता है, सहन शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि जरा सा कोई जल्दी से आउट हो गया, गुस्सा आ गया, तूने तो नुकसान कर दिया, इस तरह से नहीं। उसको धैर्य रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। और ही शुड बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स इन कमिटमेंट टुवर्ड एक्सीलेंस। एक्सीलेंस में मतलब वो बेस्ट होना चाहिए, उसका जो कमिटमेंट है वो केवल बेस्ट के लिए, अपना बेहतर प्रदर्शन के लिए होना चाहिए, जिससे औरों को भी प्रेरणा मिले। It is very important that all team members should respect their captain and give their whole-hearted support to him or her। और ये टीम मेंबर के लिए बहुत ज़रूरी है वो अपने कैप्टन का रेस्पेक्ट करें और पूरे दिल से अपने होल हार्टेडली उसके प्रति अपना मतलब बेस्ट दें। ए गुड कैप्टन इज़ वन हु गिव्स क्रेडिट एंड रिकॉग्नाइजेज द कॉन्ट्रीब्यूशन ईच मेंबर ऑफ द टीम। एक गुड कैप्टन वो होता है जो अपनी पूरी टीम को क्रेडिट दे। ये नहीं कि मैंने ये कर दिया इसलिए हो गया, अपनी पूरी उसके टीम के कंट्रीब्यूशन का क्रेडिट टीम को दे। हाउ फॉर हैव गर्ल्स एक्सेल्ड इन गेम्स एंड स्पोर्ट। लड़कियां गेम्स और स्पोर्ट्स में कहाँ तक पहुंची हैं। एवरी पर्सन वेदर ए बॉय और गर्ल हैज़ ए राइट टू साउंड हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। टिल ए फ्यू ईयर्स एगो देयर वर मैनी गेम्स विच गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो फिजिकल फिटनेस रख सकता है। वो मतलब उसका अधिकार है कि वो अपने अपने आप को फिजिकली फिट रखे, फिजिकली मेंटली भी। कुछ समय पहले तक कुछ गेम में केवल बॉयज़ ही अलाउड थे, गर्ल्स अलाउड नहीं थी। बट नाउ इट इज़ गर्ल आर एनकरेज टू डेवलप देयर स्किल इन ऑल टाइप्स ऑफ स्पोर्ट। लेकिन स्पोर्ट आजकल लड़कियां हर प्रकार के स्पोर्ट्स में उनको एनकरेज किया जा रहा है। इन सर्टेन गेम्स गर्ल्स हैव प्रूव दैट दे आर बेटर देन बॉयज़। कुछ गेम्स में तो गर्ल्स ने प्रूव किया है कि वो लड़कों से भी बेहतर है। अंजू बॉबी जॉर्ज हैज़ वॉन मैनी चैम्पियनशिप इन वुमेन एथलेटिक्स। अंजू बॉबी ने कई चैम्पियनशिप जीती हैं वुमेन एथलेटिक्स में। सानिया मिर्जा इन टेनिस, साइना नेहवाल इन बैडमिंटन, अंजलि भागवत इन पिस्टल इवेंट एंड जोशना चिनप्पा इन स्क्वॉश हैव मेड ए ग्रेट नेम for themselves. There are many games
विच गर्ल्स एंड बॉय कैन प्ले टुगेदर। कुछ गेम्स ऐसे भी हैं जिसमें गर्ल्स और बॉय एक साथ खेलते हैं। खो खो इज़ वन सच गेम। इन टेनिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन देर इज़ अ टूर्नामेंट ऑफ मिक्स डबल। इसमें टेनिस वर्ल्ड खो खो में ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ भी खेल सकते हैं, और टेनिस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में देर इज़ अ टूर्नामेंट ऑफ मिक्स डबल्स। मिक्स डबल का टूर्नामेंट होता है। बट मैनी गेम्स लाइक क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल आर सेपरेट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल। लेकिन ये जो फुटबॉल, हॉकी है और क्रिकेट है, इनमें अलग अलग टीम बनी हुई है, वुमेन टीम अलग और बॉयज मैन टीम अलग। ए नेशनल टीम, अवर नेशनल टीम, ए नेशनल टीम कंसिस्ट ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री। नेशनल टीम इज द टीम दैट इज सेलेक्टेड टू प्ले फॉर द कंट्री। एक नेशनल टीम वो टीम है जिसमें कि देश के सब भाग से लोग मतलब प्लेयर्स हैं उसमें शामिल होते हैं, और नेशनल टीम सेलेक्टेड होती है देश के लिए खेलने के लिए। When our national teams go out to play for our country, we have only one identity, भारत। जब हमारी नेशनल टीम कहीं बाहर जाती है खेलने के लिए तो हमारी केवल एक ही पहचान होती है कि हम भारतीय हैं। When our national team wins a tournament, the whole country celebrates its victory। जब नेशनल टीम कोई टूर्नामेंट जीतती है तो पूरा देश उसका सेलिब्रेशन करता है। नेशनल गेम ऑफ आवर कंट्री इज़ हॉकी। जो हमारे इसका जो नेशनल गेम है हमारे देश का वो हॉकी है, लेकिन क्रिकेट ज़्यादा फेमस है। सो फॉर भारत हैज़ वॉन 8 ओलंपिक गेम्स मेडल इन हॉकी। भारत ने 8 ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीते हुए हॉकी में। क्रिकेट इज़ ए पॉपुलर स्पोर्ट्स इन भारत। भारत में क्रिकेट एक पॉपुलर स्पोर्ट है। इट इज़ आल्सो प्लेड इन न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। इन सब में भी क्रिकेट खेला जाता है। डू यू नो सम एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़। कुछ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ के बारे में जानते हैं। सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर एज ही इज़ पॉपुलरली नोन एज इज़ ए बैटिंग सेंसेशन। उसको मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है और वो एक बैटिंग सेंसेशन है, मतलब बैटिंग में बहुत एक्सपर्ट है। ही हैज़ क्रॉस्ड मैनी माइलस्टोन। उन्होंने कई माइलस्टोन्स, जैसे माइलस्टोन को हिंदी में कह सकते हैं मील का पत्थर, बाय ब्रेकिंग रिकॉर्ड ऑफ कई क्रिकेटर्स के रिकॉर्ड तोड़कर उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। लाइक सर गैरफील्ड, गैरी सोबर्स, ब्रेन लारा एंड सुनील गावस्कर। ये तो इंडिया के ही है सुनील गावस्कर। तो ही बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर द हाईएस्ट रन इन वनडे क्रिकेट। वो ऐसे पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने वनडे क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर किया। इन टेस्ट मैच एंड मैक्सिमम सेंचुरीज, और मैक्सिमम सेंचुरीज उन्होंने 100 रन बनाए। हिज वैक्स स्टैचू इज डिस्प्लेड एट मैडाम तुसादस म्यूजियम इन लंदन। लंदन में एक म्यूजियम है, उनमें वैक्स स्टैचू बनाए जाते हैं, जो भी एक विशेष पर्सनैलिटी होती है, तो उसमें इनका वैक्स स्टैचू बना हुआ है सचिन तेंदुलकर का। फिर है मानू भाकर विद ए ब्रॉन्ज मेडल एट द पेरिस इन 2024 ओलंपिक्स। 2024 के जो ओलंपिक्स थे उसमें उनको एक ब्रॉन्ज मेडल मिला था। गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स गोल्ड मेडल मिला, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स एंड यूथ ओलंपिक गेम्स। मनु भाकर हैज़ बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन शूटर। वो शूटर हैं ऑफ भारत इन हिस्ट्री एट ए वेरी यंग एज। भारत के इतिहास में बहुत कम एज में वो एक सक्सेसफुल शूटर हैं। राजवर्धन सिंह राठौर, ही इज आर्मी ऑफिसर ऑफ भारत। वो भारत के आर्मी ऑफिसर हैं। हु वन ए सिल्वर मेडल फॉर भारत इन शूटिंग एट एथेंस ओलंपिक 2004। वो उन्होंने 2004 एथेंस ओलंपिक में एक सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। नारायण कार्तिकेयन, ही इज द फर्स्ट भारत टू ड्राइव इन फॉर्मूला 1। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने फॉर्मूला 1 में ड्राइव किया था। फिर है नीरज चोपड़ा इज ए ट्रैक एंड फील्ड एथलीट फ्रॉम भारत। वो ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं भारत के, जो एंड रिगनिंग ओलंपिक चैंपियन, जिन्होंने ओलंपिक चैंपियन में वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट हैं, एंड द डायमंड लीग चैंपियन इन ज्वेलिन थ्रो, जो फेंकने वाला होता है उसमें डायमंड लीग चैंपियन है वो। ही इज द फर्स्ट एशियन एथलीट टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन मेंस ज्वेलिन थ्रो। वो
एशिया के, भारत एशिया कंट्री में है, तो एशिया के फर्स्ट एशियन एथलीट बने जिन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता मेंस जेवलिन थ्रो में। ए गेम इज एन एक्टिविटी अंडरटेकन यूजुअली फॉर रिलैक्सेशन एंड एंजॉयमेंट। ए गेम इन विच ए पर्सन or a team competes against another is called a sport. Different types of game: indoor game, outdoor game, individual game and team game. Team spirit creates selflessness and happiness among players. Captain is the head of the team. He has a great responsibility as he plans the strategy of the game. The captain of team should be trustworthy, dedicated, passionate and focused. सानिया मिर्जा, अंजू बॉबी जॉर्ज, साइना नेहवाल, अंजलि भागवत, जोशना चिनप्पा are some Indian women players who have made a name for themselves. सचिन तेंदुलकर, अभिनव बिंद्रा, राजवर्धन सिंह राठौर, नारायण कार्तिकर are eminent sports personalities of भारत. Is an indoor game. Chess is popularly known as Master Blaster Sachin Tendulkar. National game hockey. फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स के मीनिंग। कैप्टन इज द हेड ऑफ द टीम, कैप्टन टीम का हेड होता है। टीम स्पिरिट कॉजेज सेल्फलेसनेस अमोंग द प्लेयर्स। टीम स्पिरिट खिलाड़ियों के बीच में सेल्फलेसनेस को क्रिएट करती है। खो खो इज प्लेड ओनली बाय गर्ल्स, खो खो केवल गर्ल्स के द्वारा खेला जाता है। अच्छा, इसमें बताना है कि सही है गलत है। सचिन तेंदुलकर इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ब्लास्टर, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। मैंने केवल इनकी मीनिंग बताए हैं, सही है या गलत है ये आपको बताना है। अभिनव बिंद्रा हैज़ वॉन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल इन 2008 ओलंपिक्स। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक सिल्वर मेडल जीता 2008 के ओलंपिक्स में। इनके बारे में इन टर्म को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स और स्पोर्ट में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट क्या है। डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल गेम्स एंड टीम्स गेम, टीम गेम और इंडिविजुअल गेम में क्या अंतर है। व्हाट क्वालिटी शुड ए कैप्टन हैव, एक कैप्टन में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। नेम सम फेमस वुमेन इंडियन प्लेयर, कुछ फेमस वुमेन इंडियन प्लेयर्स के नाम बताइए। और हाउ मेनी ओलंपिक गोल्ड मेडल हैज़ भारत वन इन हॉकी सो फार, हॉकी में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।